हाय एवरीवन, अब हम लोग टेलविंड सीएसएस में फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो टेलविंड के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस अवेलेबल नहीं हैं, 2-3 फंक्शंस ही होते हैं जो हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। और लास्ट में मैं आपको टेलविंड सीएसएस के फंक्शंस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा दूंगा एक बार के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग 2 फंक्शन कवर करने वाले हैं। एक थीम फंक्शन होता है, एक स्क्रीन फंक्शन होता है। थीम फंक्शन को जब भी हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए हमें कॉन्फिग वाली फाइल में स्पेसिंग या फिर कलर वगैरह ऐसा कुछ डिफाइन करना पड़ता है। तो हम लोग कॉन्फिग वाली फाइल के अंदर कुछ डिफाइन कर लेंगे, मे बी स्पेसिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। राइट, देन स्पेसिंग के साथ हमारे थीम वाले फंक्शन को यूज़ करके देखेंगे। और आफ्टर दैट जो स्क्रीन वाला फंक्शन होता है उसका भी एक एग्जाम्पल बना लेंगे। राइट, सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, जिस फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रखता हूँ function.html। यहाँ पे एक बेसिक सा कोड लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा कोड है उसको हम लोग उड़ा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शंस इन टेलविंड। राइट, इन फंक्शंस को ना बनाना नहीं होता, जैसे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस बस बने हुए होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, खुद से ही बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद से नहीं बना सकते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, बट बहुत सारे फंक्शंस बने बनाए होते हैं। इसी तरीके से हम लोग टेलविंड सीएसएस में फंक्शंस को बनाते नहीं है, 2-3 फंक्शन से बने हुए, बस उन्हीं को यूज़ करते हैं। राइट, और आप इनको कस्टम फंक्शंस भी कह सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल सा डिव लेता हूँ। राइट, और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा मैं, जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो हाउ आर यू। जो भी आपको कुछ लिखना है आप वो भी लिख सकते हो। और इसके ऊपर मैं कोई भी क्लास बना देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया कस्टम कंटेनर। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे आप वो बना सकते हो। मैंने कस्टम कंटेनर नाम से क्लास बना दी। देन मैं क्या करता हूँ, जो हमारी style.css या फिर अगर आपने इनपुट वाली CSS के नाम से बनाई हो, जो भी आपने बनाई हो उसके अंदर जाओ एंड देन जो ये फंक्शन बनाया ना, इसको यहाँ पे यूज़ कर लो। जो ये क्लास बनाई है, बेसिकली नॉट फंक्शन, क्लास बनाई है, इसको यहाँ पे डिफाइन कर दो। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले अप्लाई करता हूँ एंड लेट्स से अप्लाई करने के बाद मैं कर देता हूँ BG ग्रीन और कुछ मैं यहाँ पे कलर वगैरह डाल देता हूँ, जो भी मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, ओके, सो जैसे ही मैंने ये वाला डाला तो अब इसका एक बार के लिए आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। मैं अच्छा HTML वाली फाइल में आना पड़ेगा। देन हम लोग यहाँ पे लाइव सर्वर को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, जो हमारी आउटपुट वाली फाइल है उसको भी लिंक कर देते हैं। वो हम लोगों ने अभी तक लिंक नहीं करी थी, बट इससे कुछ खास इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, बस बैकग्राउंड कलर आ जाएगा जो हम लोगों ने यहाँ पे खुद नहीं डिफाइन करा है, ये वाला। राइट, सो अब मैं क्या करता हूँ, एक हमारे थीम वाले फंक्शन को यूज़ करने के लिए कॉन्फिग वाली फाइल के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे एक्सटेंड के अंदर हमारे पास स्पेसिंग वाला भी एक ऑप्शन है, तो मैं स्पेसिंग यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करूँगा। राइट, और जब भी हम लोग स्पेसिंग डिफाइन करते हैं तो उसके क्लास देते हैं, बेसिकली की एंड वैल्यू का पेयर रहता है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 100। ठीक है, और 100 ज़्यादा होगा, 10 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ भी पिक्सल्स देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया लेट्स से 200 पिक्सल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसकी स्पेसिंग दे दी मैंने, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 200 ही कर देता हूँ बेसिकली पिक्सल देने के लिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। एंड देन अगर मैं अब इस क्लास को यूज़ करना चाहता हूँ तो स्टाइल वाली फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे, लेट्स से आपको हाइट डिफाइन करनी है। राइट, सो आप यहाँ पे हाइट पे जाओगे एंड जो हमारा थीम फंक्शन होता है उसको यहाँ पे लोगे एंड थीम फंक्शन के अंदर जो आपने यूज़ करा, जैसे कि spacing.200 ये यूज़ करा है ना, तो इसको यहाँ पे डिफाइन कर दो एंड देन यहाँ पे आप देखोगे इसकी हाइट बढ़ गई है यहाँ पे। ठीक है, अब लेट्स से मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, जैसे कि मैंने 20 पिक्सल कर दिया, तो देयर वी गो। अच्छा, ये तो कम कर दिया हमने, बट हाँ अब आप देख सकते हो इतनी हाइट आ गई है। एंड लेट्स से मैं इसको 50 कर देता हूँ, तो ये हाइट 50 हो जाएगी। मैं 500 कर दूंगा तो ये हाइट 500 हो जाएगी। राइट, सो जितना मैं यहाँ पे करूँगा उतनी बेसिकली मेरे पास यहाँ पे हाइट हो जाएगी इसकी। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम लोग थीम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है कि स्क्रीन वाले फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी स्क्रीन साइज चेंज हो ना, उस केस पे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहता हूँ बॉडी का। ठीक है, ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं बेसिकली। और यहाँ पे सबसे पहले बिकॉज हमें यहाँ पे स्क्रीन साइज चेंज करना है तो आपको यहाँ पे मीडिया यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मीडिया आपने डायरेक्टिव यूज़ करा, देन इसके बाद यहाँ पे लगा दो स्क्रीन इस तरीके से। और ये स्क्रीन के अंदर आप जिस स्क्रीन साइज़ पे चेंज करना चाहते हो, जैसे कि आप स्क्रीन साइज़ चेंज करना चाहते हो LG पे, कि जैसे ही LG से छोटी स्क्रीन हो तो एक अलग कलर दिखे और बड़ी हो तो एक अलग अलग कलर दिखे। राइट, देन यहाँ पे हम लोग बॉडी, जिस भी आपको एलिमेंट के ऊपर स्टाइल डिफाइन करनी है वो यहाँ पे करूँगा अप्लाई।
अब मैंने अप्लाई कर दिया, और जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे कि मैं पिंक चेंज करना चाहता हूँ, BG पिंक, और यहाँ पे मैंने 400 ले लिया, ठीक है। ओके, देन मैं यहाँ पे आता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ऑलरेडी पिंक है, और जैसे ये LG से छोटा होगा, LG का स्क्रीन साइज होता है हमारे पास आई गेस 1024 के आसपास होता है। सो जैसे इसी स्क्रीन साइज हमारी छोटी जाएगी तो आप देख सकते हो ये नॉर्मल कलर आता है, और जैसे इससे बड़ा रहेगा तो हमारे पास ये वाला कलर आता है। अब लेट से मैं इसको कर देता हूँ MD। MD में जैसे ही करूँगा अब ये स्क्रीन साइज चेंज होगा, बट MD के हिसाब से चेंज होगा अप्रोक्सीमेटली 768 पे। देखो अब यहाँ पे आके चेंज हो रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शंस इन टेलविंड, राइट, ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग। देन यहाँ पे फंक्शंस एंड डायरेक्टिव्स, और लास्ट में जब आओगे ना आप यहाँ पे ऑलराइट, यहाँ पे सो यहाँ पे देखो कुछ फंक्शंस यूज़ करें, जैसे थीम फंक्शन। अब बोलेंगे कैल्क फंक्शन भी, तो ये बेसिकली कोर सीएसएस का ही फंक्शन होता है, राइट। तो आप कोर सीएसएस के फंक्शन वाला ही फंक्शन समझो इसको। देन यहाँ पे थीम फंक्शन यूज़ कर रखा है, जैसे हम लोगों ने स्पेसिंग यूज़ कर रखी थी, इस फंक्शन को यहाँ पे कलर के साथ भी यूज़ कर रखा है। बट एनीवेज हम लोगों ने स्पेसिंग के साथ यूज़ कर लिया, तो मैं ज़्यादा वीडियो को लेंथी खींचना नहीं चाहता था। एंड स्क्रीन साइज इन्होंने सेम इसी तरीके से यूज़ कर रखा है, मिन विथ वगैरह भी आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक्स गाइस। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।